गुड मॉर्निंग क्लास 9th स्टूडेंट। बेटा लास्ट लेक्चर में हमने सिविक्स के चैप्टर फर्स्ट डेमोक्रेसी के वेरी शॉर्ट टाइप के क्वेश्चंस देखे थे और शॉर्ट टाइप के 3 क्वेश्चंस हमने वहाँ पर किए थे। आज हमारा ये शॉर्ट का 4th क्वेश्चन हम यहाँ पर देख रहे हैं। द क्वेश्चन इज व्हाट ट्रिक्स वेयर यूज्ड बाय द PRI इंस्टीट्यूशनल रिवॉल्यूशनरी पार्टी इन मैक्सिको टू विन इलेक्शन, है ना। इलेक्शन विन करने के लिए, जीतने के लिए मैक्सिको में जो पार्टी थी PRI, उसने कौन कौन से ट्रिक्स वहाँ पर यूज़ किए थे उसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। तो फर्स्ट है हमारा द PRI वॉज नोन टू यूज़ मैनी डर्टी ट्रिक्स टू विन इलेक्शन। उसने काफ़ी ऐसी गंदी ट्रिक्स वहाँ पर यूज़ की थी इलेक्शन को जीतने के लिए। ऑल दोज हु वेर एम्प्लॉयड इन गवर्नमेंट ऑफिस हैड टू अटेंड इट्स पार्टी मीटिंग। उनका ये रूल था कि जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय या गवर्नमेंट ऑफिस थे, वहाँ पर जो एम्प्लॉय थे, उनको क्या है, उनकी जो पार्टी मीटिंग है उनको अटेंड करना वहाँ पर क्या है, नेसेसरी है, ज़रूरी है। सेकेंड था द टीचर ऑफ गवर्नमेंट स्कूल यूज टू फोर्स पेरेंट टू वोट फॉर द PRI। गवर्नमेंट स्कूल में जो टीचर्स थे वहाँ पर, और वो क्या करते थे, जो पेरेंट्स थे उन्हें फोर्स करते थे कि आपको PRI को ही वहाँ पर वोट देना पड़ेगा। थर्ड है इसका पॉइंट, मीडिया लार्जली इग्नोर द एक्टिविटीज़ ऑफ अपोजिशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज एक्सेप्ट टू क्रिटिसाइज देम। मीडिया जो होती थी वहाँ की, वो क्या करती थी, अपोजिशन पार्टी की, जो भी पॉलिटिकल पार्टी थी अपोजिशन में, उनके जो भी एक्टिविटीज़ थी उनको इग्नोर कर देती थी और उनको ज़्यादा से ज़्यादा क्या करती थी, ज़्यादा से ज़्यादा उनको क्रिटिसाइज़ करने की कोशिश करती थी। मतलब उनको वहाँ पर उनको तूल नहीं दिया जाता था, ज़्यादा उनको जो ज़्यादा नाम चलता था वो PRI का वहाँ पर चलता था। और PRI ने अपने वहाँ पर क्या कर रखी थी, मतलब एक तरीके से अपना पूरा साम्राज्य वहाँ पर लगा रखा था कि जो हम चाहेंगे वही मीडिया वाले भी करेंगे, वही गवर्नमेंट ऑफिसेस वाले भी करेंगे और वही गवर्नमेंट स्कूल वाले भी करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है बेटा इसका पॉइंट नंबर 4th, सम टाइम द पोलिंग बूथ वेयर शिफ्टेड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन द लास्ट मिनट विच मेड इट डिफ़िकल्ट फॉर पीपल टू कास्ट देयर वोट्स। क्या करते थे, लास्ट मोमेंट पर वो बोलिंग बूथ को चेंज कर देते थे। जो बोलिंग बूथ पहले से डिसाइड होता था उसको वहाँ से वो चेंज कर देते थे, ताकि जो लोग होते थे उनको काफ़ी ज़्यादा परेशानी होती थी वोट देने में। शिफ्ट कर देते थे एंड टाइम पर जाकर, तो वोट लोग जो होते थे परेशान हो जाते थे कि वोट अब हम कहाँ जाकर दें, तो उससे उनकी वोट भी बढ़ती जाती थी। फिर 5th पॉइंट है द PRI स्पेंड अ लार्ज सम ऑफ मनी इन द कैंपेनिंग फॉर इट्स कैंडिडेट्स। जिस भी कैंडिडेट्स को वो वहाँ पर खड़ा करते थे चुनाव के लिए, उसके ऊपर, उसकी कैंपेनिंग के लिए, उसकी एडवर्टाइजमेंट के लिए काफ़ी ज़्यादा पैसा वो वहाँ पर उसके ऊपर इन्वेस्ट कर देते थे। तो इस तरीके की बेटा जो ट्रिक्स थी वो लोग यूज़ करते थे ताकि वो इलेक्शन जीत जाए और जो भी दूसरी पार्टीज़ हैं वो इलेक्शन हार जाए। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये लॉन्ग टाइप का है, एक ही क्वेश्चन है बेटा इस चैप्टर में आपका लॉन्ग टाइप का, इसे आप देख लेते हैं। राइट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है उसके बारे में हमें बताना है। Democracy is the only form of government which provide equal opportunity of development without any discrimination to all the people। ठीक है, सभी को एक टाइप की अपॉर्चुनिटी वहाँ पर वो देती थी। A democratic system is the based on the principle of dignity। किस पर डिपेंड करता है ये, डिग्निटी पर और इक्वालिटी पर, फ्रीडम पर, मदरहुड एंड जस्टिस पर। द मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेमोक्रेसिक्स आर गिवन बिलो। अब हम उसके कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं। सबसे फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है बेटा, पीपल हैव द सुप्रीम पावर। जो पीपल थे उनको वहाँ पर क्या मिलता था, सुप्रीम पावर मिल जाता था। द फाइनल पावर वेस्ट्स विथ द पीपल इन अ डेमोक्रेसी। फाइनल पावर किसके पास में होती थी, जो वहाँ का लोग थे उनके पास में होती है। सेकेंड है रूल बाय पीपल रिप्रेजेंटेटिव। जो भी रूल थे वो किसके द्वारा रिप्रेजेंट किए जाते थे, जो पीपल के, जो लोगों के रिप्रेजेंटेटिव थे उनके द्वारा। इन अ डेमोक्रेसी द गवर्नमेंट इज़ रन बाय पीपल रिप्रेजेंटेटिव। जो लोग थे जिनको चुनते थे उनके रिप्रेजेंटेटिव को, उनके थ्रू ही वहाँ पर क्या किया जाता था, गवर्नमेंट को चलाया जाता था। थर्ड है अरेंजमेंट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज़। Political parties are essentially formed in a democracy. There are 2 or more than 2 political parties. The party which receives the majority forms the government and rule.
क्या होता था, अलग अलग पार्टीज़ होती थी, है ना, डेमोक्रेसी में अलग अलग पार्टी होती है और जो भी वहाँ पर जीत जाती है वो अपनी गवर्नमेंट वहाँ पर बनाती है। फोर्थ है अरेंजमेंट ऑफ इलेक्शन। इन अ डेमोक्रेसी इलेक्शन आर हेल्ड ऑन द डेट फिक्स्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। जो भी हम डेट फिक्स करते हैं उस डेट के अनुसार वहाँ पर क्या होते हैं, इलेक्शन होते हैं। यूनिवर्सल एडेड फ्रेंचाइजी इज़ द बेसिस ऑफ इलेक्शन, है ना, जो यूनिवर्सल एडेड फ्रेंचाइजी होती है वो इलेक्शन करवाती है। फिफ्थ पॉइंट है प्रोवाइडिंग राइट एंड फ्रीडम टू द सिटीज़न। All the possible right and freedom is provided to the citizen so that they may use their vote in the right manner। जितने भी पॉसिबल राइट्स थे, जितनी फ्रीडम थी वो वहाँ पर सिटीज़न को दी जाती थी ताकि वो अपने वोट का सही तरीके से यूज़ कर सके। एंड परफॉर्म ऑल अराउंड डेवलपमेंट ऑफ देयर पर्सनैलिटी, ताकि उनकी पूरी की पूरी पर्सनैलिटी भी वहाँ पर अच्छे से क्या हो जाए बेटा, डेवलप्ड हो जाए। सिक्स्थ पॉइंट है बेटा गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल टूवर्ड द पीपल। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज़ आंसरेबल टू द पीपल। जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती है उसको क्या होना होता है, वो उसको जवाब देना होता है लोगों को। इट कैन बी रिमूव फ्रॉम पावर इन केस इफ़ इट इज़ नेग्लेक्ट पब्लिक वेलफेयर। और अगर वो पब्लिक वेलफेयर को वहाँ पर नेग्लेक्ट कर देती है तो पीपल के पास में पावर होती है कि वो वहाँ से उसे हटा सकते हैं, उस पार्टी को वहाँ गवर्नमेंट से क्या कर सकते हैं, हटा सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है बेटा आइडियल ऑफ पब्लिक वेलफेयर स्टेट। पब्लिक वेलफेयर इज द सुप्रीम आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी, देयरफॉर दिस टाइप ऑफ गवर्नमेंट सिस्टम गिव्स सुप्रीम अटेंशन टू वर्ल्ड ऑफ पब्लिक वेलफेयर। अगर इस टाइप की गवर्नमेंट होती है तो ये क्या करती है, पब्लिक वेलफेयर पर काफ़ी अच्छा ध्यान देती है और उसको अच्छे से चलाती है। एट्थ पॉइंट है लास्ट बेटा इसका इंडिपेंडेंट एंड इम्पार्शियल जुडिशरी। प्रेजेंस of independent and impartial judiciary in order to ensure practically implementation of all the arrangement made by the constitution is an exclusive feature of democracy। constitution में जितने भी arrangement किए गए हैं उससे वहाँ पर जो जजमेंट है वो क्या होता है, इम्पार्शियल होता है, वहाँ पर पार्शियलिटी नहीं की जाती है ना, और इंडिपेंडेंट होता है। तो इस तरीके से बेटा हमारा ये चैप्टर यहाँ पर कंप्लीट होता है। इसके क्वेश्चन आंसर भी आज हमने सारे देख लिए हैं। ये लास्ट क्वेश्चन था आपका, लॉन्ग का एक ही क्वेश्चन है। इन सारे क्वेश्चंस को आपको और आंसर्स को आपको आपकी कॉपी के अंदर राइट डाउन करने हैं। क्लियर है बेटा?